नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। अस्तर वाले कुर्ते में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पे जो अस्तर है उसको मैंने पानी से निकाल के और सुखा के फिर उसको आयरन कर लिया है। इसमें मैंने अस्तर का और कुर्ती का कपड़ा 2 मीटर लिया है। आपको अपनी लेंथ के हिसाब से कपड़ा लेना है। फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल CNN किचन को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुर्ती कटिंग के लिए हमें पहले बॉडी से मेज़रमेंट्स लेनी है और उसके बाद उसके हिसाब से फैब्रिक पर किस तरीके से कट करनी है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें लेंथ की मेज़रमेंट लेनी है। जितनी भी लेंथ आपको कुर्ती की रखनी है, यहाँ मेरी 38 इंच है, तो फैब्रिक पे भी हमें वही कट करनी है। अब शोल्डर लाइन हम मेज़र करेंगे। देखिए, जो भी शोल्डर लाइन आप बॉडी से लेते हैं उसमें आधा इंच ऐड करके हमें फैब्रिक पर कट करना होता है। अब चेस्ट लाइन हमने बॉडी से मेज़र ली है 38 इंच, तो फैब्रिक पर जो हमें कट करनी है उसमें हमें 2 इंच ऐड कर लेना है। देखिए, यहाँ 38 है तो फैब्रिक पर हम 40 कट करेंगे। इसी तरीके से वेस्ट लाइन और हिप लाइन पर भी हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब देखिए, हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर को कट करना है। पहले हम मेज़रमेंट के हिसाब से अस्तर को कट करेंगे। देखिए, पूरे कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड रखा है। अब देखिए, कपड़े की चौड़ाई किस तरीके से लेनी होती है। बॉडी में से चेस्ट मेज़रमेंट या हिप मेज़रमेंट, दोनों में से जो भी साइज़ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें चौड़ाई लेनी है। अब देखिए, मेरी मेज़रमेंट में हिप साइज़ 42 है, तो उसका चौथा भाग हम करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। अब 10.5 इंच में आपको जितना भी मार्जिन रखना है उतना एक्स्ट्रा ले लें। यहाँ मैंने करीब 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 12.5 इंच तक हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड रखना है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 12.5 इंच लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड कर लें। अब देखिए, जो आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है वहाँ तक मार्क करें। यहाँ मुझे 38 इंच रखनी है, तो 38 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ नहीं लेना है लंबाई में। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा है और टेढ़ भी है तो उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले कट कर लें। अब देखिए, यहाँ अस्तर पे जो मैंने स्टार्टिंग में फैब्रिक वाली मेज़रमेंट्स बताई हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ कटिंग करनी है। अब देखिए, यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो है 14.5 इंच, तो उसका आधा करके हम 7.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ मुझे छोटा नेक रखना है, इसलिए मैंने फुल शोल्डर लाइन ली है। उसके बाद आधा इंच हमें ड्रॉप करना है। अब जितनी आपने शोल्डर लाइन रखी है उतना ही सेम हमें आर्म होल लेंथ लेना है। अब यहाँ भी हम 7.25 इंच पे सेम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप डीप नेक पसंद करते हैं तो डीप नेक में हमें आर्म होल और शोल्डर लाइन में चेंजेस करने होते हैं। उसका मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखिए, यहाँ पे 7.25 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी फुल चेस्ट लाइन है उसका चौथा भाग कर लें। चौथा भाग करने के बाद उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, अस्तर वाले कपड़े में चौथा भाग करने के बाद भी हमें 1/4 इंच जितना लूजिंग देना होता है, इससे कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, 1/4 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद हम इस तरीके से करीब 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब शोल्डर लाइन से करीब 15 इंच नीचे तक हमारी वेस्ट लाइन आती है। अब देखिए, ये जो वेस्ट लाइन है वो भी हमारी हाइट पे डिपेंड करता है।
अगर ज़्यादा हाइटी है तो उसकी वेस्ट लाइन आप 15 इंच पे लें, अगर हाइट कम है तो आप यहाँ 14 इंच पे वेस्ट लाइन का मार्क करें। अब मेज़रमेंट भी हमें सेम इसी तरीके से करनी है। अगर हाइट टी है तो हमें 22 इंच पे मार्क करना है, अगर हाइट कम है तो हमें 21 इंच पे मार्क करना है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों मार्क्स को एक्सटेंड कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मार्क करेंगे। अब देखिए जो भी वेस्ट लाइन है उसका चौथा भाग करके उसमें चौथा ही इंच लूजिंग दें, क्योंकि ये अस्तर वाला है। उसके बाद हमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। हिप मेज़रमेंट भी सेम हमें इसी तरीके से मार्क कर लेना है। अब देखिए जो चेस्ट लाइन है उससे करीब 2.5 इंच नीचे हमारी बस्ट लाइन आती है। देखिए 2.5 इंच नीचे इस तरीके से मार्क कर लें। यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना देती हूँ। अब देखिए यहाँ से जो ये हमारी मेज़रमेंट वाली लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। बस्ट लाइन के बाद हम इस तरीके से इन मार्क्स को हम स्लांट में मिला लेंगे। इस तरीके से मार्किंग को मिलाना है। अब देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ जो मार्किंग हमने की है वो हमारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। अब देखिए आर्म होल के लिए जितना भी आपने आर्म होल लेंथ लिया है उसके बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर लें, और जो मेज़रमेंट वाली पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरीके से गोलाई में मिला लें। इस तरीके से आप एकदम परफेक्ट आर्म होल का शेप दे पाएंगे। अब यहाँ से जो गले की चौड़ाई है वहाँ मार्क करना है। यहाँ मुझे गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। 3 इंच पे मार्क करके जो हमने आधा इंच ड्रॉप लिया है इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से स्लांट में मिला लें। देखिए ये एकदम परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों एक साथ कट होंगे। कटिंग करने के बाद अब जो बैक पैनल की नेक लेंथ है वहाँ पे मार्क कर लें। यहाँ मैंने सिर्फ 2 इंच डीप नेक रखा है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब इन दोनों पैनल्स में से हम बैक पैनल को हटा देंगे। अब यहाँ फ्रंट पैनल में हम नेक की कटिंग करेंगे। अब देखिए अगर आपको यहाँ डिज़ाइनर नेक बनाना है तो आप डायरेक्ट अस्तर पर कट ना करें। यहाँ मैं राउंड नेक बना रही हूँ इसलिए मैंने 5.5 इंच तक इस तरीके से राउंड नेक का शेप दिया है। अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये सिंपल राउंड नेक है इसलिए मैंने यहाँ अस्तर पर ही इसे कट किया है। अब जो यहाँ हमने सेंटर में मार्क किया था वहाँ से करीब 1 इंच अंदर आ जाए। 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करके यहाँ जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग होती है उसका इस तरीके से शेप देते हैं। इस तरीके से मार्क करके यहाँ पर ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लें। अब देखिए दोनों जो अस्तर हैं वो कट हो चुके हैं। अब यहाँ पहले हम नीचे से इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब फोल्डिंग करके जो कुर्ती का मेन फैब्रिक है उसको हम उल्टा रखेंगे। देखिए इस कपड़े को मैंने उल्टा रखा है। अब कुर्ती की जो लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ हमें मार्क करना है। यहाँ मेरी लेंथ है 38 इंच तो 40 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ से इस अस्तर की कटिंग को आपको अच्छे से सेट करना है। इस कपड़े के ऊपर अस्तर को अच्छे से सेट करने के बाद जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर लें। देखिए दोनों पैनल्स सेम हम इसी तरीके से इस कुर्ती वाले फैब्रिक में से कट कर लेंगे।
अब देखिए अच्छे से सेट होने के बाद यहाँ पर कच्चा टाका लगा के और दोनों को सेंटर से एक बार फिक्स कर लें। अब यहाँ पूरे में सिलाई करके और हम अस्तर को इसके साथ जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई कर ली है। दोनों पैनल्स हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें। अब देखिए इस तरीके से आप अस्तर वाली कुर्ती किसी भी साइज़ के लिए आराम से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें साइज़ के हिसाब से अस्तर को कट करना होता है। देखिए दोनों पैनल्स को मैंने अस्तर के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए ये जो राउंड नेक मैंने कट किया है उसके सेम साइज़ की स्ट्रिप भी मैंने कट की है। इसको यहाँ सीधे तरफ हम रख के और यहाँ पर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ राउंड नेक पर छोटे कट लगा दें और इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ मोड़ के यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मैंने बैक पैनल को भी रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से तीरे को जोड़ेंगे। तो जो बैक पैनल वाली स्ट्रिप है उसको फ्रंट पैनल पर इस तरीके से ओवरलैप कर लें। अब यहाँ से तीरे को जोड़ दें। इस तरीके से आप तीरे को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ तीरे पर भी एकदम फिनिशिंग आएगी। दोनों पैनल्स जुड़ने के बाद अब हम पहले स्लीव्स को कट कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लें। जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ा दें। यहाँ 16 इंच ली है और जो चौड़ाई है मैंने 10.5 इंच ली है। 3.5 इंच इस तरीके से ड्रॉप करने के बाद आप स्लीव्स का शेप देते हैं। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए स्लीव्स का डिटेल वीडियो भी मेरा आ चुका है, साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे स्लीव कट की जाती है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए स्लीव का जो ओपन साइड है वो भी जितना भी आपका साइज़ है उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से आप उसे कट कर लें। अब यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग भी कर लेंगे। देखिए स्लीव्स को इस तरीके से खोल दें। जब आप फ्रंट की कटिंग करें तो ध्यान रखें कि स्लीव्स का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए। इस तरीके से 1 इंच डीप अंदर की तरफ कटिंग कर लें। अब सेम साइज़ का आप अस्तर भी कट कर लें। देखिए स्लीव्स को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से अच्छे से सेट करके सेंटर में एक मार्क कर लें। अब यहाँ पे मुझे इस तरीके से सिंपल कट वाली स्लीव्स बनानी है, तो यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। आप स्लीव्स में भी कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। अगर आपको स्लीव्स में अस्तर पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद जहाँ तक स्टिचिंग है बिल्कुल एंड तक हमें कट लगाना है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड करके और अस्तर को हम पीछे की तरफ घुमा देंगे। ये स्लीव्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। दोनों स्लीव्स रेडी करने के बाद अब हम इसको कुर्ते के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है स्लीव्स की जो फ्रंट कटिंग है और कुर्ते की जो फ्रंट कटिंग है दोनों आमने सामने होनी चाहिए। स्लीव्स को जोड़ने के बाद यहाँ अपनी साइज़ के हिसाब से हमने पहले ही मार्किंग कर रखी थी तो वहाँ पर स्टिच कर लेना है। हिप लाइन तक हमें स्टिच करना है। जहाँ तक आपने हिप लाइन तक स्टिच की है उससे 1 इंच ऊपर इस तरीके से कट लगा दें। कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से स्लिट्स बनानी है। देखिए दोनों साइड पहले बंद कर लेने हैं और उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करके और हमें स्लिट्स को रेडी करना है। देखिए इस तरीके से कट लगा के आप स्लिट्स बनाएंगे तो कभी भी हिप लाइन वाली एरिया आपकी खिंचेगी नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छे से स्लिट्स बना के यहाँ नीचे की तरफ भी हम फोल्ड करके और कुर्ती को कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी स्टिचिंग होने के बाद यहाँ पर अंदर की तरफ हमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लगाएंगे आप तो जो कुर्ती का बाहर की तरफ बॉडी का शेप है एकदम परफेक्ट बैठेगा।
कभी भी यहाँ से ना चुन्नट आएंगे ना खिंचाव आएगा। अस्तर वाली कुर्ती एकदम परफेक्शन के साथ रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बॉटम का गरारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।